Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ओके। हरे कृष्णा। जगन्नाथ फेस्टिवल जो है ये जैसे हम लोग संतोषोत्सव मनाते हैं वैसे ही ये है जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल मनाते हैं। तो इसका चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा वर्णन है कैसे उन्होंने मनाया और क्या क्या हुआ। जैसे हम लोग कृष्णा बुक में देख रहे हैं भगवान के जन्म के समय सारे देवी देवता आए थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय बहुत सारे देवी देवता वहाँ पे आए थे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है और कैसे चैतन्य महाप्रभु सबको हरि नाम जप करवा रहे थे, सबको बोल रहे थे, मतलब बेबी थे लेकिन वो जैसे ही रोते थे तो सब लोग हरि हरि जप करना शुरू करते थे। और उनका जब आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, उस दिन पूर्णिमा थी, इसीलिए हम लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं। और उस दिन एक बड़ा ग्रहण चंद्र ग्रहण भी था उस दिन, बहुत बड़ा। तो सभी लोग जो थे गंगा में खड़े होके स्नान करके हरी 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 ऐसा पुकारते थे ऐसा। तो जैसे ही मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्म का समय हो गया, चंद्र ग्रहण का भी समय हो गया, तो सभी लोग हरी 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 हरी, मतलब तब से चैतन्य महाप्रभु के जन्म से ही कहते हैं सारे आचार्य की तभी से वो भगवान का नाम जप करवा रहे थे। और फिर आगे देखते हैं जब अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर जी ने देखा कि चंद्र ग्रहण आ गया तो तुरंत गंगा के तट पे गए, वहाँ पे स्नान किया और इस ग्रहण का उन्होंने अवसर उठाते हुए ब्राह्मणों को उन्होंने दक्षिणा देना शुरू कर दिया। फिजिकली मेंटली जितना हो सकता था यथाशक्ति उतना वो लोग दान देने लगे ब्राह्मणों को। और जब उन्होंने देखा कि सारा जग जो है वो मतलब एकदम आनंद में है, हरिदास ठाकुर जी का मन जो है एकदम अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और उन्होंने अद्वैत आचार्य जी से पूछा कि आप इतना, मतलब अद्वैत आचार्य जी जो थे उस समय बहुत डांस कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था, मैंने सची माता को देखा था, तो बहुत डांस कर रहे थे ग्रहण के समय जो इनका आविर्भाव हुआ, और बहुत दान दे रहे थे। तो वो पूछने लगे आप इतना नृत्य कर रहे हो, इतना सब दान दे रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है जरूर इसके पीछे कोई खास उद्देश्य है, आप जो ऐसा कर रहे हो। और फिर आगे तब जो चंद्रशेखर आचार्य एक चैतन्य महाप्रभु के समय भक्त थे वो, और श्रीवास ठाकुर ये भी जो थे एकदम खुशी से झूम रहे थे, तो वो भी तुरंत गंगा के तट पे गए, उन्होंने गंगा में स्नान किया और उनका भी मन जो है आनंद से भरपूर था, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे और दान यथाशक्ति देने लगे। और इस प्रकार जो थे सारे भक्त जो थे हर शहर हर जगह से वो संकीर्तन करने लगे। एक मिनट, प्रिया माता जी कॉल करता है, नंतर बोलिए आपण। ओके ठीक है। तो इस प्रकार ये कीर्तन हो रहा था ग्रहण के समय। सभी प्रकार के ब्राह्मण और सारे जो जेंटलमैन एंड लेडीज, तो बाजी लिखते हैं इसको,
सारे जो आसपास के लोग थे वो प्लेट में हर प्रकार का गिफ्ट सब जो है उपहार भर भर के वो वहाँ पे आने लगे उस बालक को देखने के लिए, जो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सोने से आवृत हो एकदम। और उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था उस बालक को, और वो जो है सभी जो है उनको आशीर्वाद देने लगे। और ब्राह्मण जितने भी आसपास के ब्राह्मण थे वो अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के ब्राह्मणों की पत्नियां वहाँ पे आने लगी। यहाँ तक कि जो देवी देवताएं हैं उनकी पत्नियां भी जो है वहाँ पे आने लगी। ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी वो वहाँ पे आई रूप बदल के। पार्वती जी जो थी वो आई। फिर लक्ष्मी जी आई वहाँ पे। फिर सची यानी जो इंद्र की पत्नी है वो आई वहाँ पे। वशिष्ठ ऋषि सारे जो थे, भगवान शिव, नृसिंह देव, इंद्रदेव, वशिष्ठ ऋषि, रंभा जो स्वर्ग की अप्सरा है, ये सारे वहाँ पे आके रूप बदल के वहाँ पे उनको देखने के लिए आए और अलग अलग प्रकार का जो उपहार है वो उन्हें देने लगे। और ऊपर आकाश में सारे देवी देवता जो थे, बाकी स्वर्ग लोक थे, गंधर्व लोक थे, सिद्ध लोक थे, चारण लोक थे, वो जो है वो नृत्य करने लगे और अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करने लगे और अपना जो वाद्य था वो बजा के वो नृत्य करने लगे। वैसे ही नवद्वीप में भी जो अलग अलग प्रकार के जो नृत्यकार थे, म्यूजिशियन थे, वो सब वहाँ पे धीरे धीरे जमा होने लगे। एक प्रकार का एक महा महोत्सव ही वहाँ पे ऐसा लगा था चल रहा है। किसी को नहीं समझ रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन नृत्य कर रहा है, कौन गा रहा है। ना उनको एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ रही थी। और सभी जो थे इतने आनंदित थे कि सारा जो दुख था, सारा क्लेश तो जो था इमिडिएटली जो था ऐसा लगता था कि उस जगह से, पृथ्वी से सारा अचानक गायब हो गया है और सभी लोग एकदम खुश थे। ऐसे ही जगन्नाथ मिश्र भी जो थे वो बहुत एकदम आनंदित हो गए। चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर जी वो भी जगन्नाथ मिश्रा के पास आए और उनका ध्यान आकर्षित करके फिर अलग अलग प्रकार के जो रिचुअलिस्ट है, विधि विधान है, वो करने लगे वहाँ पे। जगन्नाथ मिश्रा भी जो थे वो अलग अलग प्रकार के दान लोगों को देने लगे। तो जो भी इतना कुछ देवी देवताओं से, ब्राह्मणों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से जो उनको दान मिल रहा था, जो उपहार मिल रहा था उनको, वो जो ब्राह्मण, जो गरीब ब्राह्मण उनके पास आ रहे थे वो तुरंत उन्हीं को दान के रूप में उनको दे रहे थे। जैसे लोग देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो वसुदेव जी ने कई सारे सैकड़ों हाथी, कई रत्न जड़ित, स्वर्ण जड़ित गौएं, हाथी, घोड़े, ये सब दान किए थे। वैसे ही जगन्नाथ मिश्रा भी जो थे वो दान करने लगे। तो जो जो उनको उपहार मिल रहा था, जो आके दे रहा था, वही दान के रूप में वो वापस वो बांट रहे थे। उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जो डांस करने वाले थे, गायन करने वाले थे, जो खाना पकाने वाले थे, वहाँ पे जो गरीब लोग थे, सभी को, हर किसी को वो दान देने लगे। और जो श्रीवास आचार्य हैं, श्रीवास ठाकुर, उनकी पत्नी जिनका नाम मालिनी था, वो भी चंद्रशेखर आचार्य जो है उनकी पत्नी के साथ वहाँ पे आई और उन्होंने भी उस बालक की बहुत अच्छे से पूजा की। उन्होंने उसको कुमकुम लगाया, हल्दी लगाया, तेल लगाया, अक्षत उनके ऊपर डाले, फिर केले उनको अर्पण किए, नारियल उनको अर्पण किया। तो ये सब जो है अलग अलग उपचार से उनका पूजा करने लगी ये सब। और चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था उसके दूसरे दिन तुरंत जो अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है, श्रीमती सीता देवी,
जो सारे जगत में पूजनीय है वो भी अपने हस्बैंड को ले सॉरी हस्बैंड का परमिशन है अद्वैत आचार्य जी का परमिशन लेके वो भी उस बच्चे को देखने के लिए पहुंच गए। उसने भी अलग अलग प्रकार के स्वर्ण आभूषण जो गोल्ड के जो आभूषण थे वो लेके आई उनके लिए। हाथ में जो आर्मलेट्स होता है क्या बोलता है बाजूबंद है वो, नेकलेस, पाँव में पायल, हाथ में कंगन और सब कुछ मतलब सोने का बना के वो उनके लिए लेके आए थे। फिर उन्होंने जो था जो शेर के जो नाखून होते हैं उसको गोल्ड में सेट करके वो उनको दिया। फिर कमर के लिए जो होता है डेकोरेशन सिल्क का वो दिया। फिर हाथों के लिए पैरों के लिए अलग अलग प्रकार के जो आभूषण थे वो दिए। बहुत अच्छी अच्छी प्रिंटेड सिल्क की साड़ियाँ दी उनको। बच्चे के लिए बहुत अच्छे कपड़े दिए जो सिल्क के बने थे। और अलग अलग प्रकार के जो इतने जो भव्य सामग्री सोना चांदी सब कुछ जो था ये बच्चे को अर्पण किया गया। सॉरी माता जी मैं वो पढ़ रहा था देखा नहीं। वृक्ष माता जी। हरे कृष्णा। ओके तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर श्रीमती सीता ठाकुरानी वो भी सच्ची माता के घर पे आई। अलग अलग प्रकार के पकवान कपड़े उपहार ये सब लेके उस शिशु को देखने के लिए आई। और उनका जो ये अलग कलर था गौरवर्ण वो देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए। और वो कह रही थी कि ये ये भगवान कृष्ण ही गोकुल से साक्षात यहाँ पे पधारे हैं। और फिर आगे इस बालक का इतना आध्यात्मिक दिव्य रूप देख के वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई जो एकदम स्वर्ण के समान लग रहा था। श्रीमती सीता ठाकुरानी बहुत ही आनंदित हो गई और उनके इसकी वजह से उनका जो मातृत्व भाव था वो जागृत हो गया। और इस प्रकार सारे जो थे माताएं थी वो उस बालक को आशीर्वाद देने लगी। फिर कुशाग्रास और जौ ये सब उनके सर पे रखे वो सब उनको आशीर्वाद देने लगे कि तुम्हें दीर्घायु प्राप्त हो। और वो भूत और पिशाच इससे इसका डर था इसके लिए उन्होंने उस बालक का नाम उन्होंने निमाई रखा। उन्होंने बट बीइंग अफ्रेड ऑफ गोस्ट एंड विचेस शी गेव द चाइल्ड द नेम निमाई। तो ये निमाई जो नाम था उन्होंने उस बालक को दिया। तो ये ऐसा अलग अलग प्रकार का जो उत्सव था वो वहाँ पे चल रहा था। और श्रीमती सची माता और जगन्नाथ मिश्रा इस प्रकार से जो थे इस उत्सव को मना रहे थे। और जो भी उनको हम देख रहे हैं कि जैसे देवी देवता से जो भी सोना जो भी चांदी जो भी मिल रहा था वो सब अपने जो ब्राह्मण जो सेवा के लिए आ रहे थे उनको दान कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो ये है आज का दिवस जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। और हर मंदिर में इसको बहुत ही एकदम ग्रैंड फेस्टिवल सभी मंदिरों में एकदम बड़ा फीस्टिंग होता है। मतलब कई प्रकार के अलग अलग पकवान बनाते हैं और लोगों को यहाँ पे परोसते हैं। तो ये एक अच्छा फेस्टिवल है। तो हरे कृष्णा मैं रुकता हूँ यहाँ पे। व्रज प्रिया माता जी। ओके सानिका माता जी नंदिनी माता जी कुछ
डाउट्स है, कमेंट्स है माता जी, सानिका माता जी? कृष्ण प्रभु। प्रभु, मुझे ये पूछना है कि जो मतलब जैसे प्रभु ने जन्म लिया था, तो सभी लोगों को पता था क्या ये भगवान का भी अवतार आया हुआ है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, ये जो है इस प्रकार से छुपा हुआ है। तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे श्रीवास आचार्य या अद्वैत आचार्य, ये सब जो है ये भी भगवान के नित्य पार्षद है, तो उनको पता है कि ये साक्षात भगवान है। इसीलिए जब अद्वैत आचार्य ने जब सची माता का गर्भ देखा था, वो गर्भ देख के ही वो पहचान गए थे कि इनके गर्भ में भगवान स्वयं पधारे हैं, और वो एकदम डांस करने लगे थे, एकदम खुश हो गए थे। और जो देवी देवता हैं वो भी स्वर्ग से, ऊपर से सिद्ध लोग, चारण लोग, सभी जो लोगों के जो थे वो भगवान का मतलब उनको वेलकम करने के लिए वो वहाँ पे आए थे। लेकिन ये जो था साधारण जो लोग थे उनको ये चीज पता नहीं था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है माता जी। पहले के जमाने में ऐसा होता था, जो भी बच्चा हो जन्म लेता है, जैसे सच्ची माता के पहले बहुत सारे लड़कियां हुई थी, उन्हें 7 लड़कियां हुई थी, और फिर वो जैसे गर्भ में आती थी फिर तुरंत ये मर जाती थी। तो इसलिए, और उनके बाद जो बेटा हुआ, एक गौरांगा महाप्रभु के पहले एक विश्वरूप करके उनका एक बेटा हुआ था, और ये दूसरा, और ये भी 13 महीने के बाद हुआ। तो उन्हें बहुत चिंता थी, ये गर्भ भी रहेगा या कुछ हो जाएगा। और उस वक्त ग्रहण भी हुआ था, ग्रहण के वक्त हुआ था। तो पहले जमाने में ऐसा थे जब बहुत बच्चे मरने के बाद अगर दूसरे कुछ बच्चे होते हैं तो उन्हें ऐसे नाम देते थे, इसी नाम से बुलाते थे। जैसे अलग नाम रखते थे, अच्छा नाम नहीं। जैसे पहले जमाने में दगड़ू या कुछ भी लिखते थे, ऐसे इनका ग्रहण था, तो इसलिए सच्ची माता को वो प्रेग्नेंट थी, ग्रहण का काल था, इसलिए उन्हें नीम के वृक्ष के नीचे बिठाया था कि कुछ बुरी नजर वगैरह ना हो। और ये बहुत दिनों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ, इसे भी नजर न लग जाए, इसलिए उनका नाम भी निमाई रख दिया था। और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्णा। सूरत माधव, यू वांट टू ऐड समथिंग? सॉरी ब्रो, मैं जस्ट अभी ज्वाइन हुआ, लेट पहुंचा था। इसका डिस्कशन ये है ब्रो, जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। हाँ, मतलब एनी पॉइंट ऑन जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल? हम लोग ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला से थोड़ा सा डिस्क्राइब किया कि कैसे उनका फेस्टिवल वो पूरा सेलिब्रेट हुआ। तो कुछ तुमने टेंपल में कुछ सुना होगा तो यू कैन शेयर प्लीज। नहीं पर मतलब एडिशनल से कुछ नहीं, वही ओल्ड पॉइंट्स, मतलब एडिशनल से कुछ नहीं। या ओके, थैंक यू प्रभु। ब्रजप्रिया माता जी बड़े टाइम से आवाज मार रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रही है। ब्रजप्रिया माता जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो चलो। हाँ, 1 मिनट, कुंजेश्वरी को एक पॉइंट ऐड करना था उसको।
हरे कृष्णा। हम लोग इतने दिनों से भागवतम में सुन रहे हैं कि जब भी कोई आध्यात्मिक कार्य होता है या कथा होती है, उसमें सबसे पहले माता जी लोग आते हैं और माता जी लोग आकृष्ट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जब गौरांगा महाप्रभु का जन्म हुआ, तभी सब माता, स्वर्ग लोग, देवी देवता सब जो है वो सब माता जी लोग है, वही आए थे। मतलब यहाँ पर ये नहीं लिखा था कि शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब सरस्वती आ गए, लक्ष्मी आ गए, जैसे। तो माता जी लोग आध्यात्म के तरफ बहुत ज्यादा आकृष्ट होते हैं। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि कोई भी मतलब एक्चुअली जो माताएं हैं तो उनको प्रीचिंग करना बहुत इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो है मतलब एक झुकाव रहता है पूजा पाठ की तरफ, तो उनको कुछ बताओ तो इजीली रहते हैं। लेकिन किसी प्रभु को बोलो तो वो अपना बिजी रहते हैं, बोले अरे नहीं, ये तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आऊँगा। लेकिन किसी माता जी को बोलो तो इमिडिएटली शी इज़ रेडी, क्योंकि ऑलरेडी जो है मतलब ये उनका बहुत ही जो इंक्लिनेशन रहता है पूजा पाठ की तरफ। और राधा गोविंद महाराज भी बोल रहे थे ये पॉइंट कि माताएं जो हैं वो बहुत आसानी से कृष्ण भक्ति में आ जाती है, लेकिन किसी प्रभु को बोलो तो इतना आसानी से नहीं आते थे।